स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। न्यूज से जो कि आज यह हजरतगंज चौराहे का मामला, हजरतगंज चौराहे पर किसी नए नियमों को लागू करने के लिए समर्थन में यह जनता उतरी हुई है। जिस तरीके से जनता आई हुई है अम्बेडकर प्रतिमा पर, इससे पता चलता है कि इनको यूजीसी की ज़रूरत है। लेकिन आज के डेट में इनकी ज़रूरत कैसे है, यही मैं सानेंद्र वर्मा जी हैं जो बहुत अच्छे नेता भी हैं और बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं, जो कि इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इस पर। मैं आज़ाद समाज पार्टी का जो है राष्ट्रीय कोर कमेटी का एक मेंबर हूँ और हमारे नेता भाई चंद्रशेखर भाई वो यूजीसी नियमों को लागू करने की बार बार जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं और इसके लिए कष्ट भी है, क्योंकि हमारा नेता जो है जब उस चीज़ में लगा हुआ तो हमको तो स्वाभाविक है कि हमको उनके साथ जाना है और हर तरह से हम लगेंगे कि हाँ इसको लागू किया जाए। अगर लागू करने के लिए जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से मांग आई है, क्या ये सही है कि हर जाति के लोग इसमें बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? देखो, और ये शिक्षा के अगर विश्वविद्यालय में कभी इस तरीके का मामला आएगा और वहाँ पे जब दो बच्चे झगड़ा करेंगे, उन बच्चों के उसमें भविष्य तो दोनों का खराब होगा कि एक ही का खराब होगा? पढ़ने के लिए तो बात यह है कि अगर पढ़ने की संभावना थी तो आपको इसको लाना ही नहीं चाहिए था, क्यों लाए? अगर हटा दिया गया तो अब इस पर समर्थन लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अब बेशक है कि हम बीसी हैं और एससी हमारे साथ है तो समर्थन लेंगे। अगर यही हमारे हक का है। अच्छा, चलिए वर्मा जी, एक चीज़ बताइए कि अभी जल्दी में एक मायावती जी का बयान आया है, वो क्या आपने देखा है? मायावती जी ने ये कहा है कि हरिजन सबसे ज़्यादा पीड़ित ब्राह्मण ठाकुर से नहीं, यादव और वर्मा से होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या उन्होंने गलत बोला है? देखो, उनको भाषा वो बोलनी है कि जो बीजेपी बताती है, बीजेपी की भाषा ही बोल रही। उन्होंने अपने आप को विलय कर दिया है कि केवल जो है संवैधानिक विलय बाकी है उनकी पार्टी का, बाकी वो विलय कर चुकी है। क्या उन्होंने गलत बोला है कि ये बात गलत है हरिजनों के साथ जो ये बात हो रही है? जब हमने बताया कि वो केवल बात वो बोलती है जो बीजेपी उनको बताती है। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर। यहाँ पर एससी, बीसी, ओबीसी के कुछ सामाजिक संगठन के लोग इस वजह से आए हैं कि जो यूजीसी का एक अध्यादेश लागू हुआ था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आइए पूरी जानकारी हम करते हैं आपसे। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं रामचंद्र पटेल, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यूजीसी समानता और अधिकार के लिए, उत्पीड़न को रोकने के लिए और उत्पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए यूजीसी बिल आया था और उसको लागू किया गया। लेकिन कुछ लोगों ने या तो हमें कह गए वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। वो जाति आधार पे, समुदाय आधार पे विरोध करते हैं। पहले उस अधिकार और उस बिल और उस कानून को नहीं समझते। पहले उस कानून को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और किसको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। सरकार खुद ही इतना सबको साथ लेकर और सबका विकास के साथ चल रही है और सरकार ये समझा कि इस बिल की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हाल में ही 4-5 साल से कई घटनाएं हुई, रोहित वेमुला घटना और तमाम घटनाएं ऐसी हुई जो कि उसका ये परिचायक था कि इनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न और जाति आधार पे इनका उत्पीड़न किया जाता है। इसी वजह से ये यूजीसी बिल आया कि नहीं, कॉलेजों में, संस्थाओं में और शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव के तहत ये उत्पीड़न किया जाता है उसको रोका जाए। रोकने के लिए बिल आया था, लेकिन कुछ लोगों ने नासमझी में, देखिए, देश तब तरक्की करेगा, समाज तब तरक्की करेगा और सभी समाज तब तरक्की करेगा जब सबको बराबर का अधिकार, मान सम्मान और शिक्षा मिलेगा। शिक्षा, मान सम्मान से आदमी की तरक्की होती है और उस तरक्की से ही
आप ये समझ लीजिए कि देश का विकास भी होता है। तो जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं वो जाति भावना के तहत विरोध कर रहे हैं, न कि यूजीसी को समझ करके, पढ़ करके और सोच करके कर रहे हैं। यूजीसी से उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें मान लें कि वो पहले से उत्पीड़न करते थे, अब भी उत्पीड़न करना चाहते हैं, इसलिए इसका विरोध किए। नहीं, इसका विरोध न करते, नहीं करना चाहिए था। तो वो उत्पीड़न करना चाहते हैं, वो अत्याचार करना चाहते हैं, इसलिए विरोध किए। अगर अच्छे ईमानदार हैं, देश के हित में हैं, समाज के हित में हैं और सभी को साथ में ले चलने के हित में हैं, तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सर, यूजीसी बिल में जैसे SC, ST, OBC और साथ में ये भी दिया गया है जो निर्धन लोग हैं, तो क्या निर्धनों में SC, ST ही होंगे या सामान्य भी हो सकते हैं? बिल्कुल, सब होते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती, कोई उत्पीड़न होता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का कहीं जो है मतलब रैंकिंग होती है या किसी प्रकार के उनके साथ अनदेखा होता है संस्थानों की तरफ से, तो सभी के लिए ये कानून काम करेगा। लेकिन जो आज विरोध हुआ है वह विरोध एक जाति आधार पे हुआ है और मूर्खों और ज्ञानियों के तरफ से हुआ है, न कि ये बुद्धिजीवियों की तरफ से हुआ है। हम तो देख रहे हैं कि केजीएमयू में और तमाम शिक्षण संस्थाओं में लोग विरोध कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग विरोध कर रहे हैं, प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं, पढ़े लिखे नहीं, बल्कि वो जो है जाति आधार पर विरोध कर रहे हैं। सर, जो कहा गया है कि जिस विद्यालय की कमेटी बनेगी उसका कुलपति अध्यक्ष होगा, यदि कुलपति ब्राह्मण या ठाकुर होगा तो क्या वहाँ बच्चों को न्याय मिलेगा? नहीं, अध्यक्ष होगा, लेकिन वहाँ कमेटी होगी ना, कमेटी होगी, कमेटी सहमत होगी तभी कार्रवाई होगी। सर, कमेटी भी तो नहीं कहा गया है कि SC, BC और महिलाएं होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, तभी तो देखिए जो सरकार ने बिल लाया है वो बहुत सोच विचार करके लाया है। उनके प्रतिनिधि होंगे, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो अपनी बात रखेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। तो इसमें अन्याय किसके साथ हुआ है? हम तो समझते हैं किसी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन ये जाति भावना पे, फिर मैं कह रहा हूँ, जाति भावना के आधार पे ये विरोध हुआ, न कि बिल। आप ये समझ लीजिए कहीं SC, OBC का थोड़ा सा कोई अधिकार की बात आता है, तुरंत रोड पे निकल लेते हैं, 4 लोग फोटो खिंचा करके जो है विरोध करना शुरू कर देते हैं। अरे उसको मंथन कीजिए। हमने तो ऐसा विरोध करने वालों को देखा है कि चंदन लगा लेंगे और बैठ जाएंगे, उनको ये भी नहीं पता है कि बिल है क्या चीज़, लेकिन विरोध करना शुरू कर देंगे और ऐसी भाषा निकालेंगे जिससे कि मतलब सुनने और देखने वाला भी काफ़ी जो है मतलब आहत होता है। तो मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करता हूँ, वो लोग ऐसे चीज़ों को जो सरकार लाती है, जो करती है, वो बहुत सोच विचार करती है, तमाम उसमें कमेटियाँ होती हैं, कमेटियाँ रिपोर्ट देती हैं, तब होता है। तो चंद लोग इसको जो है समाज में विघटन पैदा करने के लिए ऐसा काम न करें, इससे बचें जिसमें समाज में विद्रोह विघटन न पैदा हो। सर, चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है संशोधन के लिए, यदि आपके पक्ष में नहीं फैसला आता तब आप लोग क्या करेंगे? अरे हम सड़कों पर उतरेंगे भाई, सड़कों पर उतरेंगे। अगर बिल में कोई खामियां हैं तो सुप्रीम कोर्ट बताए, सरकार को बताए ना, सरकार उसमें संशोधन लाएगी ना, सरकार वो करेगी ना, दूरी करेगी। तो रोक देने का क्या मतलब है? आप उनको नोटिस करते, आप उनको कहते कि आप जो है इसमें ये खामियां हैं, इसको दुरुस्त कीजिए या अपना पक्ष रखिए, तब स्टे करना चाहिए था। स्टे क्या बात होती है? मैं तो कहूँगा न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने किया है वो भी गैर समझ करके किया है और सभी के हित में नहीं किया। वो कहते हैं कि हम सभी के हित में किया और रोका है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, विषय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी बिल पर लगाए गए रोक के विरोध में तथा नए यूजीसी बिल को तत्काल लागू किए जाने के समर्थन में ज्ञापन। महोदय, सबने निवेदन है कि हम शिक्षक, छात्र, शोधार्थी, जागरूक नागरिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल हजरतगंज लखनऊ में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी बिल पर लगाई गई रोक के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं तथा इस बिल को देश हित में तत्काल लागू किए जाने का समर्थन करते हैं। नया यूजीसी बिल भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक आवश्यक सुधार है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहे भेदभाव के कारण घटित अप्रिय घटना एवं शिक्षा में गुणवत्ता असमानता, जटिल नियमावली ढांचे, सीमित नवाचार तथा वैश्विक
प्रतिस्पर्धा जैसी गंभीर चुनौतियों और विद्यमान है। यह बिल इस चुनौतियों का समाधान करते हुए एक स्पष्ट, सुदृढ़ और उत्तरदायी नियामक व्यवस्था प्रदान करता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि नए यूजीसी बिल के माध्यम से शैक्षणिक मानकों का एक रूपीकरण, डिजिटल पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया तथा छात्र हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा, बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभा सकेगा। यह बिल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है, जो अकादमिक लचीलापन, संस्थागत जवाबदेही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देती है। नए यूजीसी बिल को रोके जाने से सुधारों की गति बाधित होगी और देश के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक मूल्यों, सम्मान, अवसर, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण की भावना के अनुरूप शिक्षा में संरचनात्मक सुधार समय की मांग है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के संदर्भ में आवश्यक संवैधानिक एवं विधिक कदम उठाते हुए नए यूजीसी बिल को जनहित में शीघ्र लागू किया जाए तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी हितधारकों को साथ सतत संवाद बनाए रखा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे।